फिल्म की शुरुआत 1992 में लॉस एंजलिस शहर से होती है, जहां मर्सर को बाल सुरक्षा सेवा से एक कॉल मिलता है। उसने अपने बेटे एंटोइन की कुछ समय के लिए जिम्मेदारी ली होती है। मर्सर एंटोइन को स्कूल के लिए उठाने जाता है। उसी समय रिगन नाम का एक आदमी अपने दोस्त कोपलैंड से मिलता है और उससे कहता है कि वे आखिरी बार चोरी करें ताकि वे इस अपराध की जिंदगी से बाहर निकलकर शांति से रह सकें। मर्सर के घर में वह एंटोइन को नाश्ता परोसता है, लेकिन एंटोइन खाना नहीं खाता। रेडियो पर खबर चल रही होती है कि एक सफेद पुलिस वाले रोडनी किंग ने अपने साथी पुलिस वालों के साथ एक निर्दोष काले व्यक्ति को बेरहमी से पीटा है और अब वह मामला काले समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मर्सर एंटोइन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोइन उससे पूछता है कि उसने बचपन में उसे क्यों छोड़ दिया और उसकी मां के एक्सीडेंट के समय क्यों नहीं आया। मर्सर उसकी बातों को सहन करता है, लेकिन जब एंटोइन गुस्से में गाली गलौज करता है तो मर्सर अपनी आवाज ऊंची कर देता है। मर्सर उसे स्कूल के बाद घर समय पर लौटने का आदेश देता है, क्योंकि रोडनी किंग का मामला तेजी से बढ़ रहा है और माहौल गर्म है। दूसरी तरफ रिगन अपने भाई डेनिस को लेकर अपने सख्त पिता के पास जाता है और उसे एक प्लान दिखाता है कि वे चोरी कैसे करेंगे। मर्सर एक किराने की दुकान पर जाता है, जहां कुछ नए लड़के एक एशियाई कैशियर को परेशान कर रहे होते हैं। मर्सर उन्हें शांतिपूर्वक ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन लड़के बंदूक निकालकर मर्सर पर तान देते हैं। तभी उनके उच्च पद वाले डेविल उन्हें रोकते हैं और डांटते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि मर्सर कौन है। डेविल मर्सर से माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि वह जेल से कब बाहर आया। यह पता चलता है कि मर्सर 6 महीने पहले रिहा हुआ था और अब शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। उधर रिगन अपने पिता को एक फैक्ट्री लेकर जाता है, जहां उसका भीतर की जानकारी देने वाला उसे एक तिजोरी की जानकारी देता है। तिजोरी में $10 मिलियन की प्लेटिनम है। वह ठोस सामग्री से बनी है और उसमें अलार्म है जो सक्रिय होते ही एक धातु का पिंजरा गिरा देता है। रिगन ने बड़ी प्लानिंग से चोरी का प्लान बनाया था, लेकिन उसके पिता इस बड़े काम को करने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री की सुरक्षा और कैमरों से बचना उनके बस की बात नहीं है। पिता के इस व्यवहार से रिगन चुपचाप सह लेता है, हालांकि वह पहले से ही अपने पिता के कई बुरे बर्ताव को सहता आ रहा है। दूसरी तरफ मर्सर अपनी गाड़ी में फैक्ट्री जाता है। वह वहां काम करता है और फैक्ट्री में अपना कार्ड और चाबी लेते समय सुरक्षा अधिकारी जोसेफ से रोडनी किंग केस के बारे में बात करता है। मर्सर कहता है कि अगर फैसला काले आदमी के खिलाफ गया तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। मर्सर के काम शुरू करने के बाद रिगन और डेनिस को दिखाया जाता है। दोनों भाई प्यार से रहते हैं। डेनिस रिगन को उस समय सहारा देता है जब उनके पिता ने प्लान को खारिज कर दिया। उसी दिन खबर आती है कि रोडनी किंग मामले में जूरी ने पुलिस वालों को बरी कर दिया है। यह सुनकर काले समुदाय में गुस्सा भड़क उठता है और लॉस एंजलिस में आक्रामक प्रदर्शन शुरू हो जाता है। एंटोइन स्कूल से सीधे घर आता है और देखता है कि उसके घर के पास ही दंगे और लूटपाट हो रही है। टीवी पर दंगे की खबर देखकर रिगन को एहसास होता है कि अब उसका प्लान करने का सही मौका है, क्योंकि पुलिस दंगे संभालने में व्यस्त होगी। वह अपने पिता को फोन करता है, जो इस बार चोरी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच मर्सर और फैक्ट्री के अन्य कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए घर जाने की अनुमति दी जाती है। रिगन के फैक्ट्री के भीतर की जानकारी देने वाला उसे फैक्ट्री की स्थिति की जानकारी देते हैं। वह डेनिस को लेकर चोरी शुरू करने निकलता है। रिगन कोपलैंड को भी उसके घर से ले जाता है। कोपलैंड की पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह उससे घर पर ही रहने का अनुरोध करता है। फैक्ट्री में मर्सर जोसेफ से विनती करता है कि वह एंटोइन को फैक्ट्री में लाने दे, क्योंकि उसका घर काले इलाके के बीच में है और इस समय उसके बेटे के लिए सुरक्षित नहीं है। जोसेफ मान जाता है और उन्हें फैक्ट्री में रहने की अनुमति देता है। दूसरी तरफ रिगन अपने पिता को लेने जाता है और गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी सुरक्षा के लिए 2 गुंडों को भी रखा है। मर्सर दंगे के बीच से गाड़ी चलाकर एंटोइन को लाने घर जाता है, लेकिन उसे घर खाली मिलता है। वहीं पुलिस की गाड़ियां दंगे की तरफ जा रही होती हैं। डेनिस वैन चलाकर फैक्ट्री पहुंचता है। जोसेफ सुरक्षा कैमरों से थककर फैक्ट्री का चक्कर लगाने चला जाता है। रिगन बाहर के गार्ड को बेहोश कर बांध देता है और वैन को फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे से अंदर ले आता है। इसके बाद वे अपने काम को अंजाम देने की ओर बढ़ते हैं। सामान लोड करने के स्थान पर रिगन और उसके पिता के गुंडे सोचते हैं कि वहां कोई नहीं है, लेकिन जब वे जोसेफ को वेंडिंग मशीन के पास पाते हैं तो रिगन शांति से उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता के गुंडे उसे वहीं गोली मार देते हैं, जिससे दोनों भाई चौंक जाते हैं। रिगन गुंडे को गोली मारने की धमकी देता है और वह भी जवाब देता है, लेकिन उनके पिता दोनों की लड़ाई रोकते हुए उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका एक ही उद्देश्य है, प्लेटिनम। गुंडे फोन लाइनें और सुरक्षा कैमरे काट देते हैं और सामान उठाने वाली गाड़ी को तिजोरी कमरे की ओर ले जाते हैं, जहां वे अपना सामान रखकर
तिजोरी को तोड़ने की तैयारी करते हैं। इस बीच मर्सर अपने बेटे एंटोइन को एक किराने की दुकान के पास खड़ा देखता है, जहां काले लोग लूटपाट कर रहे होते हैं। मर्सर उसे कॉलर से पकड़कर अपनी कार में बैठाता है। दूसरी ओर गुंडे तिजोरी में छेद करना शुरू करते हैं। जोसेफ होश में आता है और खुद को खींचते हुए सुरक्षा बटन दबाता है, जिससे मेटल का पिंजरा गिरने लगता है। रिगन तुरंत सामान उठाने वाली गाड़ी को आगे बढ़ाकर पिंजरे को रुकवाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान कोपलैंड का पैर सामान उठाने वाली गाड़ी के पहिए के नीचे आकर कुचल जाता है। रिगन घबराकर सामान उठाने वाली गाड़ी को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता सख्ती से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से पिंजरा गिर जाएगा। रिगन गुस्से में आकर अपने पिता को गाली देता है, तो उसके पिता अपने गुंडों से सामान उठाने वाली गाड़ी की चाबी चुरवा लेते हैं, ताकि रिगन सामान उठाने वाली गाड़ी को पीछे न धकेल सके। इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर अलार्म की सूचना पर फैक्ट्री के ऊपर उड़ता है। हेलीकॉप्टर के अधिकारी फैक्ट्री को शांत पाते हैं, तो वे वापस उड़ जाते हैं। इस बीच मर्सर और एंटोइन एक कठिन जगह से गुजरते हैं, जहां कुछ काले आदमी एक निर्दोष सफेद जोड़े को परेशान कर रहे होते हैं। मर्सर अपनी कार से बाहर निकलता है और काले लोगों को पीटकर सफेद जोड़े को बचाता है। गुंडे तिजोरी को फोड़ने के लिए सभी उपायों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, वे रुक जाते हैं। हेलीकॉप्टर में पुलिस अधिकारी फैक्ट्री को शांत पाते हैं और उड़ जाते हैं। मर्सर और एंटोइन को पुलिस रोक लेती है, जिन्होंने कर्फ्यू लागू किया है। पुलिस मर्सर और एंटोइन से बुरा बर्ताव करती है, क्योंकि वे काले हैं और बिना वारंट के उनकी कार की तलाशी लेती है। कुछ नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ देती है, लेकिन एंटोइन पुलिस के अन्याय से दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ अपराधी अंततः तिजोरी खोलने में सफल हो जाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। रिगन वैन तैयार करने जाता है और डेनिस बाथरूम में जाकर कोपलैंड का खून धोता है। इसी दौरान मर्सर और एंटोइन फैक्ट्री में आते हैं। मुख्य दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड नहीं होने पर रिगन अंदर जाता है और एंटोइन को बाथरूम की दिशा में भेजता है, क्योंकि उसे पेशाब करना था। एंटोइन का वहां आना डेनिस को चौंका देता है और वह एंटोइन पर बंदूक तान देता है। इसी समय मर्सर को जोसेफ की लाश मिलती है, जो गोली मारकर मारा गया था। वह जोसेफ की बंदूक लेकर आगे बढ़ता है, जहां गुंडे उस पर गोली चलाते हैं। मर्सर किसी तरह बचकर भागता है और एंटोइन का पीछा करता है, लेकिन वह गायब मिलता है। वह सामान लोड करने के स्थान की ओर दौड़ता है और गुंडों से निपटने के लिए बिजली बंद कर देता है। वह एक गुंडे को मारता है और फिर से सामान लोड करने के स्थान पर वापस जाता है, जहां वह रिगन को वैन पार्क करते हुए पाता है। वह उसे एक घूंसे से बेहोश कर देता है और ले जाता है। डेनिस एंटोइन को उसके पिता के पास लाता है, जो एंटोइन से सवाल करते हैं, जबकि कोपलैंड, जिनके पैर काटने पड़े थे, रो रहा होता है। मर्सर रिगन से सवाल करता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो उसे समझ में आता है कि वह प्लेटिनम चुराने आया था। वह चोरी से तिजोरी के कमरे में जाता है और रिगन के पिता को धमकाते हुए देखता है। जब कोपलैंड के चिल्लाने से मर्सर बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वह उसे कई बार गोली मारकर मार डालता है, जिससे डेनिस और एंटोइन भी दुखी हो जाते हैं। हालांकि एंटोइन उसे समझाता है कि वह अपने लापता पिता की तलाश में था, जो यहाँ काम करता है, इसलिए बूढ़ा आदमी एंटोइन को जाने देता है। दुर्भाग्यवश उसके गुंडे ठीक उसी समय आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि किसी ने रिग्न को ले लिया है। बूढ़ा आदमी तुरंत एंटोइन को वापस बुलाता है और उसे गालियां देता है, क्योंकि उसने अपने पिता के बारे में झूठ बोला था। वह उसे रिग्न को वापस लाने के लिए जाल के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। इसके बाद वह उसे साथ रखता है और गुंडों को वैन की जांच करने भेजता है, जहां वे वैन का रोटर गायब पाते हैं। मर्सर कमरे से भागता है और एक पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर को मदद के लिए इशारा करता है, लेकिन वह उड़ जाता है। एक गुंडा उसे पीछे से हमला करता है और मारता है, ताकि वह वैन का रोटर वापस ला सके। मर्सर उससे लड़ता है और अंत में उसे गोली मार देता है, जिससे तिजोरी के कमरे की कांच की छत टूट जाती है और वह बूढ़े आदमी के सामने गिर जाता है। मर्सर फिर रिगन के पास वापस जाता है और उसे आजाद करता है। वह उसे इस पर दया दिखाता है कि उसका पिता कितना निर्दयी है, यह बताते हुए कि उसने अपने ही साथी को गोली मारी, जो उसके बेटे के सामने था। रिगन को समझ में आता है कि वह कोपलैंड था, इसलिए वह अपने पिता के खिलाफ हो जाता है। इसी बीच बूढ़ा आदमी और उसका एक गुंडा तिजोरी और कमरे में अन्य वस्तुओं पर तेजाब डालते हैं, फिर प्लेटिनम के बिस्किट पैक करके चले जाते हैं। डेनिस एंटोइन से पूछता है कि क्या वह रिगन के बारे में जानता है, लेकिन एंटोइन यह कहकर शपथ लेता है कि उसे कुछ नहीं पता। अंत में बूढ़ा आदमी एक सौदा करता है और मर्सर से सामान लोड करने के स्थान पर बिना हथियार के आने के लिए कहता है। रिगन उसे चेतावनी देता है कि यह एक जाल है, क्योंकि एंटोइन गवाह है और उसका पिता कभी भी गवाहों को नहीं छोड़ता। इसीलिए मर्सर रिगन का उपयोग करता है, जो सामान लोड करने के स्थान पर सहयोग करता है। डेनिस प्लेटिनम को वैन में भरता है। बूढ़ा आदमी वैन का रोटर ठीक करता है, लेकिन फिर तय करता है कि वह एंटोइन को गोली मारेगा, ताकि बदला ले सके, क्योंकि मर्सर ने उसके गुंडे को मारा। मर्सर तुरंत रिगन को वैन की दिशा में धक्का देता है और अपनी बंदूक से गोलीबारी शुरू करता है।
जिसमें डेनिस गोली लग जाता है। अंत में रिगन डेनिस को वैन में डालता है और मर्सर और एंटोइन प्लेटिनम के साथ फरार हो जाते हैं। पैसे के लालच में रिगन का पिता मर्सर की कार चुराकर उनके पीछे जाता है। जब डेनिस रिगन के हाथों मर जाता है तो वह इतना दुखी हो जाता है कि वैन का दरवाजा खोलकर अपने पिता पर गोली चला देता है। इसी दौरान गुंडा उसे सीने में गोली मार देता है। वह बेहोश होकर गुंडे को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन एंटोइन और मर्सर बंदूकों की आवाज से गलती करते हुए वैन को बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। बूढ़ा आदमी वैन के पास आता है और अपने प्लेटिनम को बिखरा हुआ देखता है। वह रिगन को मरते हुए देखता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि वह कभी भी उसके लिए अच्छा नहीं बन सका। वह उसे सिर में गोली मार देता है। जब वह मर्सर को वैन से बाहर खींचते हुए सुनता है तो वह उसे मारने के लिए आता है, लेकिन एंटोइन कांपते हुए अपने हाथों से उसे पीछे से गोली मारकर अपने पिता की जान बचा लेता है। फिल्म खत्म होती है जब पिता और बेटा एक दूसरे को गले लगाकर अपनी कार में भाग जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपको कहानी का सार पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।